के प्रयागराज की भी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इन दिनों चर्चा में है। चर्चा है वो वारदात जिसमें दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए, बुलडोजर एक बार फिर से निकल चुका है और अब अतीक के एक और करीबी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अवैध अतिक्रमण हुआ, मकान अवैध पाया गया और उन तमाम अवैध संपत्तियों पर अब एक एक करके यूपी में बुलडोजर चल रहा है। और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो फिर आप पर इस तरीके की कार्रवाई भी जरूर होगी, क्योंकि इस घटना के बाद सवाल खड़े हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे गए। 7 बुलडोजर लगे थे, पूरा मकान सबसे पहले खाली कराया गया। जितना सामान मकान के अंदर था, जो कपड़े थे, जो बेड थे, जो चेयर्स थी, बाकी जो घर का फ्रिज वगैरह था, वो सब बाहर निकाला गया और उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। हालांकि सफदर और जो 2 बेटे हैं उनका कहना है कि कार्रवाई गलत की जा रही है और उनके इस मकान का नक्शा पास है। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई और उसमें अतीक अहमद, अतीक की पत्नी, अतीक के भाई, अतीक के बेटे, अतीक के गुर्गों का नाम आया है, उसके बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। पूरे प्रयागराज में ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है जो अतीक के गुर्गों के अवैध निर्माण हैं, तो उन पर पहले भी बुलडोजर चला है, अब आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी बड़ा मकान, काफ़ी आलीशान मकान, पीछे तक ये मकान है जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पे जो प्राधिकरण है उसका ये कहना है कि पूरी एक लिस्ट बना ली गई है और रोज़ इस तरह की यहाँ कार्रवाई होगी और कड़ा संदेश दिया जाएगा कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरा इलाके में लोग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सब तरफ लोग खड़े होकर ये देख रहे हैं क्योंकि ये मकान काफ़ी सालों से बना था, घनी आबादी वाला इलाका है। हालांकि सड़क काफ़ी चौड़ी है, जैसे मैंने बताया कि कल जो जहाँ पे बुलडोज़र चला था, गली पतली थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक बुलडोज़र वहाँ पे मुश्किल से गया था और उसके बाद दूसरा बुलडोज़र आया था। धीरे धीरे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मकान गिराने की कार्रवाई काफ़ी तेज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र के खड़े होने की काफ़ी ज़्यादा जगह है। कैमरामैन राजीव राय के साथ ऋषि कुमार, इंडिया टीवी, प्रयागराज। तो तस्वीरें सीधी प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अतीक के एक और करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कल भी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया था। कहा यह जा रहा था, जो कल कार्रवाई की गई थी, कि अतीक की पत्नी शाइस्ता इसी घर में रहती थी और शूटर्स भी यहां पर आकर शाइस्ता से मिले थे। शाइस्ता अपने परिवार के साथ रहती थी और उस घर पर कल बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की गई थी। और आज एक बार फिर से अतीक के एक और करीबी के घर पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जैसे कि अभी रुचि भी बता रही थी। चूंकि कल जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था, हालांकि वहां भी दर्जन भर करीब बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन गली सक्रिय होने के चलते मात्र एक बुलडोजर ही एक्शन करता हुआ नजर आया था। लेकिन आज ये प्रयागराज के मुख्य इलाके में से एक, जहां पर लगभग 3 से 4 बुलडोजर इस घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आरपीएफ की भी तैनाती की गई थी ताकि सिक्योरिटी टाइट रखी जा सके और आज भी करीब पुलिस की दर्जनों टीमें यहां पर नजर आ रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर नजर आ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच इस घर को ढाने की कार्रवाई की जा रही है। अतीक के करीबियों के घर पर लगातार योगी सरकार का ये सख्त एक्शन नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर ये वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। और अब ये रिजल्ट आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और लगभग पुलिस की 10 टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापामार कार्रवाई भी आरोपियों को पकड़ने के लिए कर रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधानसभा के अंदर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि जबरदस्त सियासी संग्राम इस पूरे घटनाक्रम पर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने आक्रामक होकर सवाल उठाए थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है माफियाओं को लेकर, जीरो टॉलरेंस है अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था के खिलाफ एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके राज में आखिर ये हत्याकांड कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में कार्रवाई करते हुए, उनकी सरकार कार्रवाई करती हुई, बुलडोजर एक बार फिर से निकल चुके हैं और इस बार बुलडोजर चल रहा है उन माफियाओं पर जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, प्रयागराज में दहशत फैलाने की कोशिश की, उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर फिल्मी अंदाज में
हत्या कर दी, उसके बाद अब ये बुलडोजर अपने एक्शन में है और ये संदेश दिया जा रहा है माफियाओं को कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की, अपराध करने की कोशिश की, तो उसका भी अंजाम यही होगा जो अतीक अहमद का हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इस घटनाक्रम से पहले भी अतीक अहमद की तमाम अवैध संपत्तियों पर से अतिक्रमण सरकार ने हटवाया था, पहले भी बुलडोजर चले थे। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया था, सरकार पर सवाल उठाए गए थे कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, लेकिन इस बार भी सरकार उसी अंदाज में कार्रवाई कर रही है। विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है, लेकिन सीधे सीधे अब माफिया को नेस्ता नाबूद करने की कोशिश योगी सरकार ने शुरू कर दी है। ये वो माफिया जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की, और अभी ये जो घर बताया जा रहा है ये अतीक के करीबी का बताया जा रहा है, और जानकारी ये मिल रही है कि ये अवैध अतिक्रमण करके बिना नक्शा पास कराए, यानी तमाम मानकों को ध्यान में ना रखकर ये घर बनाया गया था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर जो कि उत्तर प्रदेश में अब इस बात का प्रतीक बन चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश में माफिया हिमाकत करने की कोशिश करेगा, अपराध फलेगा फूलेगा, तो ये बुलडोजर कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। वो बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में है। बिल्कुल, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और आरोप सीधा सीधा अतीक के करीबियों पर आया था, और माना यह जा रहा था कि अतीक की प्लानिंग के तहत ही उमेश पाल की हत्या की गई, जिसको लेकर यूपी सरकार पर और पुलिस पर भी खूब सवाल किए गए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन आज एक बार फिर हो रहा है, और अब तक इस पूरे मामले को अगर देखें तो एक आरोपी का एनकाउंटर भी हो चुका है। वहीं माना यह जा रहा है कि अतीक का बेटा असद किसी भी वक्त सरेंडर भी कर सकता है, हालांकि उसे भी एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसको लेकर सरेंडर करने की बात कही जा रही है। हमारी सहयोगी रुचि और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन, इस वक्त क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आज आपको, क्योंकि ये सड़क काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, 6 फीट रोड है, तो यहाँ पर 3 बुलडोज़र एक साथ लगाए गए हैं ये मकान गिराने के लिए। ये मकान कहा जा रहा है कि जिसका मकान है वो अतीक अहमद को हथियार सप्लाई करने का काम करता था। उसकी यहाँ पर जानसनगंज एक इलाका है, वहाँ पर दुकान भी है। तो इस तरह से करीब 40 साल पुरानी दुकान है, तो इसलिए इसके ऊपर ये आरोप है कि जो सफदर है, सफदर अली, वो हथियार सप्लाई करने का काम करता था। और ये जो पूरा मकान, आलिशान मकान आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें बुलडोज़र इस समय चल रहा है, ये बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। तो जो आगे का गेट है, सबसे पहले इस घर की बिजली काटी गई, और उसके बाद जो घर का पूरा सामान था वो बाहर निकाला गया, और उसके बाद बुलडोज़र चलना शुरू हुआ है। बाहर का जो गेट है वो तोड़ा गया है। फिर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर जो बालकनी है, उसके ऊपर इस समय बुलडोज़र चल रहा है। आरोप यही है कि लीगल तरीके से मकान बना है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका, अगर आप आएंगी चकिया में, तो कुछ साल पहले तक यहाँ अतीक का सिक्का चलता था। बिना अतीक के कहे यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता था। तो इतना ज़्यादा आतंक था। तो जो अतीक के करीबी है, जो बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।